गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको एग्जाम में ये वाला स्पेसिमेन मिलता है तो आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। दिस इज अ ग्लास माउंटेड formalin preserved specimen in which we can see a long ribbon like body which is several meter long, having multiple segments, probably proglatids. So this is a probably a specimen of tapeworm Taenia. It can be Taenia solium or Taenia saginata depending upon the intermediate host. अ, यहाँ पे जैसे ही आपने बता दिया ना कि टेप वॉर्म है। अब इससे वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसका डेफिनेटिव होस्ट क्या है। तो इसमें डेफिनेटिव होस्ट होता है हमारा ह्यूमन, और इंटरमीडिएट होस्ट जो है टीनिया सोलियम के केस में होता है हमारा जो है पिग, और वहीं टीनिया सेजिनाटा के केस में होता है हमारा कैटल। और इसी के बेसिस पे हम टीनिया सोलियम को कॉमनली पोर्क वॉर्म बोलते हैं, वहीं टीनिया सेजिनाटा को कॉमनली बीफ वॉर्म बोलते हैं। अब होता क्या है, जो हमारा डेफिनेटिव होस्ट रहता है ह्यूमन, उसके स्टूल में जो है इसके एग्स मिलते हैं अगर वो इन्फेक्टेड है। और वो एग जब कंज्यूम करता है हमारा पिग, तो वो वो उसके जीआईटी में कन्वर्ट होते हैं लार्वे में, और वो फिर उसको पेनिट्रेट करते हुए जाते हैं उसके मसल्स में और बहुत सारे सिस्ट फॉर्म करते हैं। और जब हम लोग इनएडिक्वेटली के मीट को ईट करते हैं तो उसके कारण फिर वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और फॉर्म करेंगे अडल्ट में, और अडल्ट फिर एग ले करेंगे। तो ये नॉर्मल हमारी साइकिल चलती है। लेकिन अगर मान लीजिए ह्यूमंस जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू इस एग को ही डायरेक्टली इंजेस्ट करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, वो ह्यूमन के अंदर लार्वा डेवलप होगा, और वो हमारी जीआईटी को पेनिट्रेट करके फिर हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में जाके सिस्ट फॉर्म बन करेगा। और मोस्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा ब्रेन। अगर वो ब्रेन में जाके सिस्ट फॉर्म करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। तो अब इसी के बेसिस पे सिम्टम्स अलग अलग आते हैं कि वो नॉर्मल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कर रहा है कि ब्रेन या फिर अलग अलग जगह जाके न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस करा रहा है। अगर नॉर्मली सिर्फ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करा रहा है तो हम लोग उसे बोलते हैं टीनियासिस, और उसके कारण पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, क्या दिक्कत होगी, पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वेट लॉस होगा। और जब वो स्टूल पास करेगा तो उसमें हमें विजिबल सेगमेंट देखने को मिल सकते हैं टेप वॉर्म के। वहीं बात करें अगर वो सिस्टिक सर्कोसिस यानी कि लार्वा का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके कारण अगर मान लीजिए ब्रेन में सिस्ट फॉर्म होगा तो उसके कारण क्या होगा, सीजर्स आएंगे, हेडेक होगा, हाइड्रोसेफेलस होने लगेगा, और कॉग्निटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मसल्स में सिस्ट फॉर्म हो रहा है तो उसके कारण हमें मल्टीपल स्वेलिंग और लम्स देखने को मिलेंगे स्किन के अंदर। अगर आई में सिस्ट फॉर्म हो गया है तो उसके कारण जो है क्या होगा, विजन में डिस्टर्बेंस आएगा, पेन होगा, और बहुत सीवियर केसेस में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अब इन सिम्टम्स के बाद, अब पेशेंट आ रहा है इन सिम्टम्स के साथ, तो आप कैसे डायग्नोसिस करोगे। सबसे पहले अगर पेट की इन्फेक्शन के कारण आ रहा है तो आप उसका स्टूल सैंपल लोगे, स्टूल माइक्रोस्कोपी करोगे, स्टूल कल्चर करोगे, उसके अलावा ब्लड टेस्ट कराओगे देखने के लिए उसमें एंटीबॉडी वगैरह प्रेजेंट है क्या। सिस्टिक सर्कोसिस के केस में अब ब्रेन में सिस्ट है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए आप सीटी स्कैन करोगे, एमआरआई करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे, वही एंटीबॉडी वगैरह है देखने के लिए। और कई जगह पे आप बायोप्सी ले सकते हैं टिश्यू का, ताकि आप उसे डायरेक्टली एग्जामिन कर सके माइक्रोस्कोप के अंदर। तो एग्जामिनेशन ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब ट्रीटमेंट क्या है। नॉर्मली जो है इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारी प्राजिक्विंटल फॉर टीनियासिस, और निक्लोसामाइड भी बहुत सारे केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर लेकिन सिस्टिक सर्कोसिस मतलब पेशेंट इसमें क्या आ रहा था, एपिलेप्सी के कारण आ रहा था, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे दोगे, उस सिस्ट को किल करने के लिए एल्बेंडाजोल दे दोगे, और जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है आसपास उसको रिड्यूस करने के लिए स्टेरॉइड्स दे देंगे। वहीं जो है अगर कई बार बहुत वाइटल एरियाज में होते हैं जहाँ सिस्ट प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उस केस में हम सर्जरी करके उसे डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जैसे ही आपके पास आया है टीनिया का या टेप फॉर्म का स्पेसिमेन। सो थैंक यू सो मच।